थ्योरी की चीजें हमने पढ़ी थी, डिवेंचर के बारे में पढ़ा था, बॉन्ड्स के बारे में पढ़ा था, जीरो कूपन के बारे में पढ़ा था, डीप डिस्काउंट बॉन्ड के बारे में पढ़ा था। और ये भी बताया था कि आप जो कंपनी होती है सिक्योरिटीज जब इशू करती है तो वो शेयर की फॉर्म में होती है, वो डिवेंचर की फॉर्म में होती है, बॉन्ड की फॉर्म में होती है, और एनी अदर इंस्ट्रूमेंट जिसमें हमने बोला था पब्लिक डिपॉजिट भी होता है। पब्लिक डिपॉजिट के दर्शन उसके साथ मेल मिलाप आप करेंगे थर्ड बुक के पहले चैप्टर में। ठीक है। इसके अलावा एक टॉपिक और होता है डिबेंचर ट्रस्ट डीड। क्या होता है डिबेंचर ट्रस्ट डीड? डिबेंचर ट्रस्ट डीड इज बेसिकली a document in which terms and conditions of the issue of debenture is contained। उसे डिबेंचर ट्रस्ट डीड कहते हैं। मतलब एक डॉक्यूमेंट होता है जिसके थ्रू डिबेंचर का इशू और डिबेंचर का रिडम्पशन क्या होता है, गवर्न होता है। मतलब इशू करने की रिडम्पशन की सारी टर्म्स एंड कंडीशन डिबेंचर ट्रस्ट डीड के अंदर लिखी जाती है। तो मैं लिखवा नहीं रहा आपको, पर एक क्वेश्चन होता है कि हु कैन बी अ ट्रस्टी? डिबेंचर ट्रस्ट डीड अगर है तो उसके ट्रस्टी भी होंगे। कौन कौन ट्रस्टी हो सकता है वो आप एक बार नेट पे सर्च करके देखिए, आपको पता चलेगा। नॉट रेलेवेंट फॉर सीबीएसई एग्जाम्स, हाउएवर इट कुड बी रिलेवेंट फॉर आपका सीयूटी। अगर नहीं हुआ तो मैं जब रिवीजन कराऊंगा, थर्ड बुक की रिवीजन नहीं कराऊंगा, आपको बहुत क्लियरली बोल रहा हूँ। मैं रिवीजन कराऊंगा फर्स्ट बुक की और रिवीजन कराऊंगा सेकंड बुक की, और रिगरस रिवीजन कराऊंगा। उस लेवल के क्वेश्चन करेंगे जो क्वेश्चन हमने कहा नहीं करे थे, अभी नहीं करे थे। मैंने बोला था ना बहुत सारे क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए हैं, बट आई विल डू इन रिवीजन। और मैं कोशिश करूंगा कि रिवीजन की क्लासेस हम कंबाइन करें ताकि हम कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा काम कर सकें। अक्टूबर में अगर हमारा सिलेबस थैंकफुली खत्म होता है या नवंबर के फर्स्ट वीक तक खत्म होता है तो उसके तुरंत बाद से, क्योंकि आप लोगों के फिर से प्री बोर्ड वगैरह शुरू हो जाते हैं और रिवीजन में तो एग्जाम हो, देखिए, इफ योर एग्जाम्स आर गोइंग ऑन तो आप एक एक दो दो घंटे की रिवीजन क्लास कर ले तो कोई बुराई नहीं है उसमें, क्योंकि आप ही के फायदे की चीज बनेगी वो। तो नवंबर और दिसंबर, हद से जनवरी तक रिवीजन चलता है रिगरस, और फिर हमारा काम खत्म हो जाता है। देन यू आर रेडी फॉर योर सीबीएसई एग्जाम एज वेल एज फॉर योर सीयूटी एग्जाम। दोनों के लिए आप तैयार होते हैं। बिलीव मी, आपका जो, अगर आप थोड़ा भी पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ चलेंगे तो सब्जेक्ट के प्रति डर है आपका वो खत्म हो जाएगा। दैट इज व्हाट आई बिलीव। मेरे बच्चों का खत्म होता भी है, बिना किसी एक्सटर्नल कोचिंग के वो सीयूटी में पूरे स्कोर ले आते हैं। बहुत लोगों को लेके आए हैं। 195 तक चला गया, 200 चला गया, 185 तक चला गया। जो 185 चला गया वो अपनी गलती से है, नेगेटिव मार्किंग का के चक्कर में फंस गए, लालच ले लिया। एनीवे, तो डिबेंचर इशू करते हैं फॉर कैश। डिबेंचर कैश में इशू कर रहे हैं। डिबेंचर आपका पार पे भी इशू हो सकता है, डिबेंचर आपका प्रीमियम पे भी इशू हो सकता है, डिबेंचर आपका डिस्काउंट पे भी इशू हो सकता है। तीनों कैटेगरीज को हम लोग लेके चलेंगे। तो चलिए, हम राइटिंग वन क्वेश्चन देखिए जरा। एक्स लिमिटेड इशूड 10,000 10% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच एट पार। बस, इशू ऑफ डिबेंचर फॉर कैश कर रहे हैं। और आप देखेंगे कितना आसान है ये, कितना हलवा छाप है ये। डिबेंचर को हम इशू कर रहे हैं पार पे। सिर्फ यही क्वेश्चन है, आपको बोला जनरल एंट्री बनाइए, बना लेते हैं जनरल एंट्री। फिर पार पे इशू करना, 100 रुपए का डिबेंचर 100 में इशू करना, कोई पंगा ही नहीं है। भाई फेस वैल्यू कितनी है, 100 रुपया, इशू प्राइस कितना है, 100 रुपया, खत्म मामला। इतना करने से ज्यादा नहीं करना। तो चलिए पहली एंट्री हम लिखते हैं, बैंक डेबिट 10,000 डिबेंचर्स इंटू, भाई इसको मल्टीप्लाई करेंगे इशू प्राइस से। इशू प्राइस 100 रुपए का है, सो दैट इज गोइंग टू बी व्हाट, 10 लाख रुपीज। टू 10% टू टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। याद है लमसम की एंट्री इशू शेयर्स में करी थी, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट की कंबाइन एंट्री करते हैं, डिवेंचर में भी करते हैं। अरे बाइफरकेशन थोड़ी दे रखा है यहाँ पर। बाइफरकेशन होता तो एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल करता। देयर इज नो बाइफरकेशन, इसलिए क्या करेंगे, कंबाइन एंट्री से काम चलाएंगे। और कितना, 10 लाख से। नीचे नरेशन बनेगी, डिवेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव, एप्लीकेशन मनी रिसीव, डन। दूसरी एंट्री बनेगी, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट काउंट डेबिट, दैट विल बी ऑफ 10 लाख। टू 10% डिवेंचर कैपिटल अकाउंट, डिवेंचर कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी, गीता, दैट्स फाइन। डिवेंचर कैपिटल अकाउंट है ना? गलत है ये एंट्री, क्यों गलत है, कोई बताए, कोई बताए। हाँ, डिवेंचर के साथ कैपिटल थोड़ी लगता है। कैपिटल का मतलब शेयर, डिवेंचर इज अ लोन, लोन के साथ कैपिटल थोड़ी लगाते हैं। वो आदत बनी रहती है ना, शेयर कैपिटल शेयर कैपिटल शेयर कैपिटल, इसीलिए क्या,
डिवेंचर कैपिटल नहीं लगाएंगे, तो 10% डिवेंचर अकाउंट करेंगे। क्या लिखेंगे? 10% डिवेंचर एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड। खत्म हो गया। सिंपल क्वेश्चन। अच्छा, ये तो पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं क्या। एक्स लिमिटेड इशूड 20,000 10% डिवेंचर्स ऑफ ₹100 ईच एट 20% प्रीमियम। अब आपको इस क्वेश्चन की एंट्री करनी है। अब देखिए जाए, ये क्वेश्चन हो गया पूरा। इतना ही था, ये इससे ज्यादा नहीं है। फिर नोट करिए, फिर हम अगले वाले क्वेश्चन को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली एंट्री। अब आप मुझे बताइए, ये जो 100 रुपए का डिवेंचर है, 100 रुपए का फेस वैल्यू, दिस इज फेस वैल्यू। ये इशू प्राइस कितना है इसका? इशू प्राइस 120 रुपए इशू प्राइस है। क्या है इशू प्राइस? 120 रुपए इशू प्राइस है। तो क्या एंट्री बनेगी पहली? बैंक डेबिट 20,000 इंटू 120, कितना बनेगा? 24 लाख। टू 10% डिवेंचर्स अकाउंट बनेगा 20,000 इंटू 100, विच इज 20 लाख। अच्छा, ऐसा बनेगा? ठीक बोल रही है। डिवेंचर अकाउंट नहीं बनेगा, क्या बनेगा? डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। देयर इज नो चेंज, जैसे पहले किया था वैसे ही करना है। और कितना लिखा जाएगा ये? 24 लाख। ऐसे क्या लिखेंगे? डिवेंचर 10% डिवेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। डन। दूसरी एंट्री क्या करेंगे? डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 24 लाख से करेंगे। टू 10% डिवेंचर अकाउंट। अब ध्यान से सुनना, ये 20,000 डिवेंचर्स हैं, इसको फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, विच इज गोइंग टू बी कितना? 20 लाख। और ये टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, जो किससे मल्टीप्लाई होगा? 20,000 इंटू 20 से, विच इज ऑफ 4 लाख। और क्या बोलेंगे? 10% डिवेंचर एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड। डन हो गया, क्वेश्चन खत्म। ये प्रीमियम होता है। आपने जो इश्यू ऑफ शेयर्स के चैप्टर में लमसम वाला पार्ट पढ़ा था, वो यही है। तो कुछ बच्चों के अंदर से आवाज आती है कि क्या बाइफरकेशन एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल नहीं है। इसकी बात करेंगे उसको, तब हम करेंगे बड़ा क्वेश्चन। इसमें खूब से फिर हम प्रोराटा भी कर लेंगे। लेकिन जैसा कि मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि उसमें फोर फीचर जैसी कोई चीज नहीं होती है। तो आपका चैप्टर लिटरली आधा कट गया और काफी आसान पार्ट आपके पास आया। ठीक है। तो दैट इज क्वेश्चन नंबर कितना था, ये वाला। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। हम लिख रहे हैं दोबारा से, नंबर 3। एक्स लिमिटेड इशूड 30,000 10%, 13,000, 10 नहीं लिख रहा मैं, 15% डिवेंचर्स ऑफ ₹100 ईच एट 10% डिस्काउंट। ठीक है जी। अब ये है क्वेश्चन हमारे पास। पहले पुराने वाले को नोट कर लें, फिर हम इसको अब आप बताइए, 100 रुपए का शेयर है, फेस वैल्यू। भाई इशू प्राइस कितना है इसका? इशू प्राइस, व्हाट इज इशू प्राइस? 90 रुपीज। 90 रुपीज इशू प्राइस है। फेस वैल्यू इशू प्राइस IP। पहली एंट्री क्या बनेगी आपकी? बैंक डेबिट। जहां भी बैंक मल्टीप्लाई होगा, बैंक डेबिट, दैट विल बी 30,000 इंटू 90 रुपीज से कितना होगा? 27 लाख। टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, कितने का? 27। क्या बोलेंगे? डिवेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव, ऐसे करके। नंबर 2, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट। टू, ध्यान से समझना, टू, दिस इज गोइंग टू बी विद 27 लाख ओनली। और मैंने आपको बताया, जब भी आप 10% डिवेंचर, कितना परसेंट डिवेंचर है ये? 15% डिवेंचर, 15% डिवेंचर अकाउंट। मैं DEB लिख रहा हूँ, आप पूरा लिखेंगे डिवेंचर। मैं शॉर्ट लिख रहा हूँ, आप शॉर्ट नहीं लिखेंगे। इतना, यू विल राइट हियर 30,000
इंटू पूरा 100 से, तो कितना बनेगा ये पूरा 30 लाख का, ऐसे बनेगा 30। और ऊपर आएगा क्या, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ 15% डिबेंचर अकाउंट डेबिट, कितना बनेगा वो, 30,000 का कितना परसेंट बोला, ये 10 रुपया, विच इज ऑफ 3 लाख, ऐसे। और क्या बोलेंगे, 15% डिबेंचर एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड। अब आपका काम खत्म नहीं हुआ, आपका काम खत्म नहीं हुआ अभी। ये जो डिस्काउंट है, ये डिस्काउंट है, कंपनीज एक्ट 2013 बड़ा क्लियरली कहता है, ये जो डिस्काउंट है या जो लॉस है इश्यू ऑफ डिबेंचर, उसी साल के फाइनेंशियल ईयर के एंड में राइट ऑफ करना है। राइट ऑफ किससे करना है, दो चीजें होंगी, या तो सिक्योरिटीज प्रीमियम से करेंगे, सेक्शन 52 सब सेक्शन 2, या तो उससे राइट ऑफ करेंगे, या अगर वो नहीं है आपके पास तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से राइट ऑफ करेंगे। फिर जब आप कैश फ्लो पढ़ेंगे तो वहां क्या लिखा हुआ है, पहला प्रायोरिटी सिक्योरिटीज प्रीमियम, दूसरा प्रायोरिटी कैपिटल रिजर्व, तीसरा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। वो एनालिसिस का पार्ट है, ये अकाउंटिंग का पार्ट है। यहाँ किससे करेंगे, पहली प्रायोरिटी सिक्योरिटीज प्रीमियम अगर है तो, अभी बाद में क्वेश्चन कराऊंगा, अभी नहीं कराऊंगा। अगर होगा तो पहले उसे यूज करेंगे, नहीं है तो स्टेट, यहाँ है कुछ, डू यू हैव एनी प्रीमियम विद यू, नो, तो क्या लिखूंगा, ईयर एंड पे क्या बोलूंगा, यहाँ पर ईयर एंड, ईयर एंड पे हमेशा कुछ किताबों में बुक्स में एंट्री दे रखी होगी, कुछ नहीं दे रखी होगी, चाहे एंट्री दे चाहे एंट्री ना दे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप अपने एग्जाम में ये एंट्री करके आइए, चाहे बोलिए चाहे ना बोलिए, करके आइए। जैसे ही डिस्काउंट दिख जाए उसे राइट ऑफ करके आओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक एंट्री एक्स्ट्रा लिख के आओगे तो क्या बन गया आपके पास ये, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 3 लाख से, टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ 15% डिबेंचर अकाउंट 3 लाख से। और नरेशन क्या बनी, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ 15% डिबेंचर इज रिटर्न ऑफ, लिख दिया। और ये एंट्री गलत है, कोई मुझे बताए क्या गलत है इसमें, हाँ ये बच्चे पकड़ गए हैं, क्या है, ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस होता है, ये अकाउंट नहीं होता है। अब इसके साथ अकाउंट शब्द नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि कंपनीज एक्ट में स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनता है, स्टेटमेंट बनता है, अकाउंट नहीं बनता है, ऐसा। तो ये एंट्री आपको एसेंशियली करनी है, कब करनी है, जब आपके पास डिस्काउंट पर शेयर, डिस्काउंट पर डिबेंचर इशू, तब आपको ये एंट्री एसेंशियली करनी है। तो अभी आपने देखा कि डिबेंचर जब पार पे इशू हो, प्रीमियम पे इशू हो, डिस्काउंट पे इशू हो, तब हम क्वेश्चन को लमसम मेथड से कैसा करते हैं। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए, इसके बाद करेंगे अब। इसके बाद मैं करूंगा आपके सामने इशू ऑफ डिबेंचर एट प्रीमियम बाइफरकेशन के साथ, पार वाला नहीं करेंगे, पार वाला आसान होता है, और डिस्काउंट वाला करेंगे, ठीक है। और डिस्काउंट वाले में एक नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे। चलिए इसको नोट कर लीजिए, हम लिख रहे हैं यहाँ पर दोबारा से, एक्स लिमिटेड इशूड 10,000 10% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच एट 20% प्रीमियम, ठीक है। द अमाउंट पर डिबेंचर was payable as follows, और इधर called up as follows, एप्लीकेशन पर 20, अलॉटमेंट पर 30, फर्स्ट कॉल पर 40, 10 फाइनल कॉल पर बैलेंस। और ये है एप्लीकेशन पर B20, अलॉटमेंट पर 40, फर्स्ट कॉल पर 10, फाइनल कॉल पर बैलेंस। तो अब आपका काम क्या है, ये बाइफरकेशन आपको मुझे बताना है, क्या बनेगा इसका बाइफरकेशन। जब आप बाइफरकेशन बता देंगे मुझे, तब हम इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करेंगे, करिए बाइफरकेशन इसका।
भाई करेक्ट, 100 + 20 है ये, तो ये 20 ही रहेगा। ये कितना हो जाएगा, 20 + 20 हो जाएगा। ये 10 रहेगा, और ये कितना हो जाएगा, 2 4 50 हो जाएगा ऐसा। और अगर कॉल्ड अप था, कॉल्ड अप, तो 100 + 20 रहेगा। ये 20 का 20 रहेगा। ये 40 + 20 हो जाएगा 60, और ये 10 रहेगा। 4 6 7, और ये कितना हो जाएगा, ठीक ऐसे। कितने लोगों ने ठीक किया ये? हाँ। अच्छा, इधर से क्यों? तो पता चल गया क्या हो रहा है। ठीक है, अब मैं इस तरीके से क्वेश्चन करके दिखा रहा हूँ, ठीक है, इस तरीके से मैं सॉल्व कर रहा हूँ। साथ साथ करेंगे। तो जैसे शेयर में करते थे, जहां शेयर था वहां पर डिवेंचर लिख देंगे, बस। आसान सी चीज है। आइए देखते हैं। चलिए, पहली एंट्री, बैंक डेबिट। यू हैव 10,000 डिवेंचर्स, 20 रुपया एक, 2 लाख। टू, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, अकाउंट 2 लाख। ऐसे क्या लिखेंगे, डिवेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, ऐसे। नंबर 2, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, अकाउंट डेबिट, दैट इज ऑफ 2 लाख। टू, हाँ, अलॉटमेंट नहीं लिखेंगे भाई यहाँ तो, बिल्कुल ठीक बोली। एप्लीकेशन अकाउंट लिखेंगे कितने से, 2 लाख के, क्योंकि हम तो कंबाइन एंट्री थोड़ी कर रहे हैं। एप्लीकेशन डेबिट 2 लाख से, 10% डिवेंचर अकाउंट 2 लाख से, डन। तो क्या लिखेंगे, डिवेंचर एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड, डन। नंबर 3, यहाँ तो ठीक है, मलिक भाई ने तो पूरा कर लिया होगा क्वेश्चन अभी तक। नेक्स्ट एंट्री, डिवेंचर अलॉटमेंट, अकाउंट डेबिट। 10,000 डिवेंचर्स हैं भाई, और कितने रुपए से कर रहे हैं उससे मल्टीप्लाई, कितने से कर रहे हैं, 40 रुपीज से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 4 लाख। टू, 10% डिवेंचर अकाउंट, जो कि 10,000 × 20 से करेंगे, 2 लाख से। टू, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, जो कितने से करेंगे, 10,000 × 20 से करेंगे, जो कितना हो जाएगा, 2 लाख हो जाएगा। क्या बनेगा, डिवेंचर अलॉटमेंट इज ड्यू, ठीक है। अलॉटमेंट ड्यू हो गया। नंबर 4, पैसा लेने की बारी है, तो क्या कोई डिफॉल्टर तो है ही नहीं यहाँ पर। बैंक डेबिट करेंगे टू डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, दैट विल बी ऑफ 2 लाख। 4 लाख है, हाँ 4 लाख होगा, 4 लाख ड्यू करा ना, 4 लाख। सही बोल रहे हो, 4 लाख। क्या लिखेंगे, डिवेंचर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, फिनिश। पैसा लेने की एंट्री भी हो चुकी है। और आप देखिए, इन दोनों को कंबाइन करूंगा तो एंट्री बनेगी, बैंक डेबिट टू 10% डिवेंचर। तो कंबाइन करूंगा तो एंट्री क्या बनेगी, बैंक डेबिट 10% डिवेंचर टू प्रीमियम। जैसे हम शेयर में करते थे कंबाइन एंट्री, वैसी बन रही है, पर हम कंबाइन नहीं करेंगे, हम अलग अलग ही एंट्री करेंगे। नंबर 5, डिवेंचर फर्स्ट कॉल डेबिट। ये मैं आपको सिर्फ वार्म अप है, ये इशू ऑफ शेयर वाला, 10,000 इंटू कितने से, 10 से, 1 लाख से। क्या बनेगी, टू, 10% डिवेंचर अकाउंट, 1 लाख से। नरेशन बनेगी क्या, डिवेंचर 10% डिवेंचर फर्स्ट कॉल इज ड्यू, फर्स्ट कॉल इज ड्यू। नंबर 4, नंबर 5 या नंबर 6, बैंक डेबिट टू डिवेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट, 1 लाख से और 1 लाख से। क्या नरेशन बनेगी, डिवेंचर फर्स्ट कॉल इज रिसीव्ड। और नंबर 7 एंट्री, डिवेंचर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, जो कि बनेगी 10,000 इंटू कितने से, 30 से, 30 लाख। और क्या बनेंगे, टू, 10% डिवेंचर अकाउंट, 3 लाख से। नरेशन बनेगी,
10% डिवेंचर फाइनल कॉल इज ड्यू। और फिर आएगी नंबर 8, पैसा लेने की बारी, बैंक डेबिट 3 लाख से टू डिवेंचर फाइनल कॉल 3 लाख से। और क्या लिखेंगे? डिवेंचर फाइनल कॉल इज रिसीव्ड। क्वेश्चन खत्म। क्या गड़बड़ हुई है? हमने तो इस वाले से करी है। ये कितना था? अच्छा, फिर तो अगर हमने उससे करा फिर ठीक है। देन इट इज गोइंग टू बी 60, क्योंकि मैंने कॉल्ड अप वाले तरीके से करा था, सॉरी। 60 है तो ये 6 लाख बनेगा, ये 4 लाख बनेगा, और ये कितना बनेगा? ये 2 लाख ही रहेगा ऐसे। और पैसा लेने की बारी है 6 लाख। मैंने मैंने कॉल्ड अप वाले तरीके से करा था इसको, कॉल्ड अप वाली फिगर को लेके करा है। तो अब हमारा क्वेश्चन पूरा, वो मैंने गलती से इसको उस तरह से ले लिया था। सो दिस इज योर क्वेश्चन। जब बाइफरकेशन में डिबेंचर क्या बोले जाएं? प्रीमियम के साथ बोले जाएं। तो नोट करिएगा, इसके साथ अब हम डिस्काउंट वाला पार्ट करें। लिमिटेड इशू 10,000 10% debentures of rupees 100,000 each at 10% discount. The amount per debenture was payable as follows, called up as follows. एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल, बैलेंस ऑन फाइनल कॉल है आपका। आपको ये बाइफरकेशन बना के दिखाना है मुझे, आप है ना? बनाइए जैसे आपके स्कूल। मैं आपके स्कूल से बिल्कुल अलग तरीके से कराऊंगा इसे, मतलब बाइफरकेशन मेरा तरीका थोड़ा सा अलग है। करके दिखाइए, बाइफरकेशन करिए दोनों का। नहीं नहीं होगा वैसे ही जैसे कंपनीज एक्ट में, पर मैं थोड़ा सा अंदाजे में अलग है थोड़ा सा। डिस्काउंट का क्या चक्कर होता है समझिए। आप जनता से बोलेंगे 1,000 रुपए का डिबेंचर है, हम आपको 10% डिस्काउंट पे दे रहे हैं। तो आप जनता से पैसा मांगेंगे 1,000। यू कॉल्ड अप 10,000 रुपीज, बट यू विल गेट 900 रुपया। तो कॉल्ड अप होगा 1,000, पेबल कितना बनेगा? 900 रुपया बनेगा, इसका ध्यान रखेंगे, ठीक है? तो जब पेबल का मतलब क्या होता है? पेबल का मतलब होता है विद प्रीमियम, और पेबल का मतलब होता है आफ्टर डिडक्टिंग डिस्काउंट। पेबल का मतलब है डिस्काउंट काटने के बाद की वैल्यू। तो अगर यहाँ पेबल लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है? एप्लीकेशन पे कोई फर्क नहीं, फर्स्ट कॉल पे कोई फर्क नहीं, फाइनल कॉल पे कोई फर्क नहीं, फर्क कहाँ पड़ता है? अलॉटमेंट पर। वो 200 रुपये एप्लीकेशन है तो 200 रुपये रहेगा। लेकिन अगर लिखा है पेबल 400, तो आपने क्या किया होगा? आपने 400 रुपये मांगे होंगे, 500 रुपये मांगे होंगे, और जनता ने 100 रुपया काट के आपको कितना पकड़ाया होगा? 400 पकड़ाया होगा। प्लीज समझिए, डिस्काउंट काट के मिला है 400 रुपया, और डिस्काउंट कितना? 100 रुपये का। तो आपकी ओरिजिनल वैल्यू कितनी थी? 500 रुपये थी। और उसके बाद ये कितनी है? 100। और ये कितना होना चाहिए? 900 अपॉन में, ऐसे ऐसे 900/100। मतलब मैं माइनस करके नहीं लिख रहा, मेरा 1,000 रुपया था, इसलिए ये मिलेगा ये नहीं मिलेगा, ये मेरे लिए डिस्काउंट लॉस है। 900/100 करके करेंगे। अब आप बताइए ये फाइनल वैल्यू कितनी है? 4, 6, 7 और कितना? 200। यहाँ जाइए। कॉल्ड अप का मतलब क्या हुआ? यू विल कॉल, बट जनता आपको काट के देगी उसमें से। तो मैंने एप्लीकेशन 200 ही रहेगी। ये कितनी हो जाएगी? ये कितनी हो जाएगी बताए? 300/100। ये कितना? 100। ये कितना हो जाएगा? 900/100। कितना होगा टोटल? 3 तो 5 और 6, 300। ऐसे कितने लोगों ने किया था ऐसा? हाँ, हाँ, ठीक है। रीजन क्लियर, लॉजिक क्लियर है पीछे से, उधर से क्लियर है ये चीज? जय वीरू, ठीक है दोनों। अब मैं इस तरीके से करके दिखा रहा हूँ आपको क्वेश्चन, है ना? ऐसे करते हैं, ठीक है जी। चलो, तो पहली एंट्री तो बिल्कुल ठीक है। ये 10,000 होगी, और एक शेयर की वैल्यू, एक डिवेंचर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 200 रुपया हो जाएगी। दिस वैल्यू इज 20 लाख। 20 लाख, 20 लाख, 20 लाख। कोई दिक्कत तो नहीं है पहले वाले में? देर इज नो प्रॉब्लम। आ जाइए अभी सर। यहाँ है बस थोड़ा सा हल्का सा डिफरेंस। डिवेंचर अलॉटमेंट आप लिखेंगे अब कितना? 10,000 इंटू कितना लिखेंगे? 400 लिखेंगे, विच इज 40 लाख। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ 10% डिवेंचर अकाउंट डेबिट, दैट यू विल राइट 10,000 इंटू 100।
जो कितना बनेगा, 10 लाख बनेगा। टू, 10% डिवेंचर अकाउंट, जो बनेगा 10,000 इंटू कितना, 500, और कितना बनेगा, 50 लाख का बनेगा। ऐसे बनेगा। और क्या लिखेंगे, 10% डिवेंचर अलॉटमेंट इज ड्यू, ऐसे बनेगा। और जब पैसा लेने की बारी आई तो कितना लेंगे आप सिर्फ यही पैसा लेंगे, डिस्काउंट थोड़ी मिलेगा आपको। ध्यान रखना, ये गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। तो क्या लिखेंगे आपके यहाँ पर, कितना, व्हाट यू विल राइट हियर, 40 लाख, 40 लाख लिखेंगे, ऐसा करके। ये ये एंट्री सबसे क्रूशियल होती है। आप डिबेंचर लिखेंगे कितने अमाउंट से, ये वाले, अच्छा मैंने इस तरीके से कर दिया ना, इस तरीके से कर लेते हैं, कोई बात नहीं, मैंने इस तरीके से कर दिया उसको। 400 रुपये आप लिखेंगे अलॉटमेंट पर, 100 रुपये लिखेंगे आप डिस्काउंट पे, और डिबेंचर के नाम पे आप 500 रुपये लिखेंगे पूरा, क्योंकि आप तो 500 रुपये की लाइबिलिटी ले रहे हैं ना अपने सिर पे। भाई डिस्काउंट इज अ लॉस। हमने सर्टिफिकेट कितने का दिया उनको, 500 का, पैसा कितना लिया, 400, 100 रुपये का लॉस हो गया ना, डिस्काउंट इज अ लॉस, ऐसा करके। और फर्स्ट कॉल कितने से हो जाएगी, 10,000 इंटू कितना, 100 रुपये से, विच इज 10 लाख, 10 लाख। पैसा लेने की बारी है, 10 लाख, 10 लाख। फाइनल कॉल कितने से होगी, 200 रुपये से, तो कितना होगा, 20 लाख और 20 लाख। पैसा ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 लाख, 20 लाख। डन, दैट्स योर क्वेश्चन। इतना आसान था, इसे नोट कर लें। अब मैं इसके बाद आपको दूंगा और देखता हूँ वो क्वेश्चन कितने लोग कर पाए। अगला क्वेश्चन जो दूंगा थोड़ा चैलेंजिंग होगा, साउंड कर ही देते हैं। अब ईयर एंड पे एंट्री नंबर कौन सी, 9, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट। और कितना डिस्काउंट ये, 10 लाख का। टू, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ 10% डिबेंचर अकाउंट 10 लाख से। और क्या बोलेंगे, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ 10% डिबेंचर is written off. We'll do this. Ex Limited issued 10 lakh 10% debentures of rupees 100 each at 10% discount. The amount payable, the amount called up per debenture was as follows. Application पर 20, allotment पर 40, फर्स्ट कॉल पर 10, फाइनल कॉल पर बैलेंस। ऐसा करके चल रहा है क्वेश्चन, ठीक है। पब्लिक सब्सक्राइब्ड फॉर पब्लिक सब्सक्राइब्ड फॉर 20 lakh debentures. Directors decided to reject 5 lakh applications and allot balance debentures on pro rata basis. Record necessary journal entries. ये क्वेश्चन, 20 लाख के डिबेंचर की एप्लीकेशन मिल गई, ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया, 5 लाख रिजेक्ट कर दिया, बाकी को क्या किया होगा, प्रोराटा। कैसे, 15 लाख को कितने दे दिए, 10 लाख। क्वेश्चन साइलेंट है। एक्सेस मनी कहाँ तक जाएगी, अलॉटमेंट तक, उसके बाद क्या हो जाएगा, रिफंड हो जाएगा। करिए, ट्राई करिए।
कोशिश करिए इसको करने की। सबसे छोटो छोटो सा काम आपको क्या करना है, यहाँ देखिए आपके पास अप्लाइड कितना था, एप्लीकेशन मनी कितना था, अलॉटेड, मतलब अगर मैं न भी करना चाहूँ तो भी कोई पंगा नहीं है। मैं बिना टेबल के करके दिखाऊं इसे अभी, बिना बड़े। चलो, अलॉटेड कितने थे आपके, और आपके पास एप्लीकेशन स्टेज पे कितना था, 20। बाइफरकेशन देखिए पहले इसका, बाइफरकेशन, बाइफरकेशन कितना है, 100, 90/10, 20, वर्ल्ड अप है ये वैल्यू, तो 30/10, फर्स्ट कॉल 10, फाइनल कॉल 3, तो 5 और 6 और 3 9, ऐसे दिस इज योर बाइफरकेशन। बाइफरकेशन गलत, सब गलत हो जाएगा। अलॉटमेंट पर कितना जाएगा, अलॉटमेंट पर आपका 30 लिखेंगे, 40 नहीं लिखेंगे, यहाँ डिस्काउंट नहीं करना मेंशन आपने, और बाकी रिफंड बोल के बैंक हो जाएगा ऐसे करके। आपके पास 5,000 और एक की वैल्यू कितनी, 20, 1 लाख रुपया, डैश डैश डैश, 1 लाख आप वापस कर रहे हैं, 1 लाख है, 5 लाख है, सॉरी 5 लाख, तो कितना हो जाएगा, ये 10 लाख हो जाएगा। 100 लाख कैसे होगा, 1 करोड़ बोला, 100 लाख, अच्छा ठीक है चलो, 1 करोड़। इसके बाद कितने बचे आपके पास, 15 लाख, कितना बनेगा, 3 करोड़, कितने देंगे, 10 लाख, ठीक है। इधर कितना होगा, 2 करोड़, कितना बच गया आपके पास अब, 1 करोड़ यहाँ लग गया, डैश खत्म हो गया। तो दिस दिस वैल्यू इज व्हाट, ये पूरा 20 लाख है, और ये वैल्यू आपके पास कितनी है, 15, 20, 4 करोड़ है, ये 4 करोड़, और ये आपका 10 लाख है, ये 2 करोड़ है, ये 1 करोड़ है, 1 करोड़, ठीक है, और ये भी 1 करोड़, ऐसे खत्म हो गया, इतना था। अब आपकी एंट्री बनेगी क्या, पहली एंट्री, बैंक डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, और जो बनेगी कितने से, 4 करोड़ से, और क्या लिखेंगे, डिबेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव, डन। दूसरी एंट्री, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, 4 करोड़ से, टू 10% डिबेंचर अकाउंट, 4 करोड़ से, क्या बोलेंगे, डिबेंचर एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड, और नंबर 3, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। अब आप देखेंगे, यू हैव 10 लाख डिबेंचर्स, एक डिबेंचर की वैल्यू कितनी है अलॉटमेंट पर, 30 रुपीज के हिसाब से, 3 करोड़, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ 10% डिबेंचर डेबिट, डिस्काउंट कितना होगा, 10 लाख का 10 है ना, 10, तो 1 करोड़ रुपए का डिस्काउंट, टू डिबेंचर अलॉटमेंट, डिबेंचर अलॉटमेंट कितना हो जाएगा ये, 4 करोड़ का, क्या लिखेंगे, डिबेंचर अलॉटमेंट इज ड्यू, अलॉटमेंट ड्यू हो गया, ठीक है। अरे दिक्कत है कुछ क्या, दिक्कत, पैसा लेने की एंट्री, नंबर 4, बैंक डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, कितना, कहाँ पर, हाँ हाँ, नहीं डिबेंचर, 10% डिबेंचर, बिल्कुल ठीक है, सॉरी, यू विल राइट 10% डिबेंचर अकाउंट, 10% डिबेंचर अकाउंट, हाँ क्या बोले,
अरे यार, मैं थोड़ा सा मतलब आज, तुम रुक जाइए, मतलब पूरा ही रायता फैल गया। 2, 10% डिबेंचर अकाउंट, ये बनेगा कितने से आपका? ये 2 लाख से, 2 करोड़ से। 2, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, वो बनेगा कितना? 1 करोड़ से। सॉरी, मैं गलत कर रहा था। और 2, बैंक बनेगा कितने से? 1 करोड़ से। ऐसे। और क्या लिखेंगे? डिबेंचर एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड। प्रोराटा में ऐसे ही करते हैं। इसके बाद हम इश्यू ऑफ शेयर्स का प्रोराटा ही सीखेंगे दोबारा से। नंबर 3, अब लिखेंगे डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। कितने डिबेंचर आपके होंगे? 10 लाख। इंटू कितने से करेंगे मल्टीप्लाई से? 30 से। दिस विल 3 करोड़। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ 10% डिबेंचर अकाउंट, जो कितने से होगी आपकी? 10 लाख इंटू 10 से, 1 करोड़ से। 2, डिबेंचर 2, 10% डिबेंचर अकाउंट, जो बनेगा कितना? 4 करोड़ से। ऐसे। और क्या लिखेंगे? डिबेंचर अलॉटमेंट इज ड्यू। ठीक है। जब पैसा लेने की बारी आए तो बैंक डेबिट और डिबेंचर अलॉटमेंट करेंगे। भाई आपको पैसा कितना मिलना है? 3 करोड़। ऑलरेडी कितना मिल चुका है? ऑलरेडी कितना मिल चुका है? 1 करोड़ मिल चुका है। क्या करेंगे? 3 करोड़ -1 करोड़। और कितना लिखेंगे? 2 करोड़। 2, डिबेंचर अलॉटमेंट 2 करोड़ से। नरेशन क्या बनेगी? डिबेंचर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। नंबर 5, तो आसान क्वेश्चन है। डिबेंचर फर्स्ट कॉल डेबिट, जो बनेगा 10,000, 10 लाख इंटू कितने से कर रहे हैं भाई? 10 से, 1 करोड़। 2, 10% डिबेंचर 1 करोड़ से। डिबेंचर फर्स्ट कॉल इज ड्यू। डिबेंचर फर्स्ट कॉल इज ड्यू। नेक्स्ट, नंबर 6, डिबेंचर, पैसा लेने की बारी आई ना, बैंक डेबिट। 2, डिबेंचर फर्स्ट कॉल, कितने से? 1 करोड़ से और 1 करोड़ से। डिबेंचर फर्स्ट कॉल रिसीव। नंबर 7, डिबेंचर फाइनल कॉल डेबिट 10 लाख इंटू कितने से कर रहे हैं मल्टीप्लाई? 30 से, 30 लाख से। 2, डिबेंचर 2, 10% डिबेंचर अकाउंट, दैट विल बी 30 लाख से। डिबेंचर फाइनल कॉल इज ड्यू। और पैसा लेने की बारी आई तो क्या कर देंगे? बैंक डेबिट 2, डिबेंचर फाइनल कॉल 30 लाख। 30 लाख नहीं रहे, 3 करोड़ होगा ना? 30 लाख का ही हो रहा है, 3 करोड़ बनना है ना? 3 करोड़, 3 करोड़, 3 करोड़। क्या बोलेंगे? डिबेंचर फाइनल कॉल इज रिसीव्ड। क्वेश्चन खत्म। इतना था। कितने लोगों ने ठीक किया था? अभी करेंगे ना लास्ट में? यहाँ करेंगे, उधर जगह नहीं, इधर करते हैं। 9, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट। 2, डिस्काउंट ऑन 10% डिवेंचर अकाउंट। कितने का था डिस्काउंट? डिस्काउंट
ऑन इशू ऑफ 10% डिवेंचर इज रिटर्न ऑफ, ऐसा कर दिया। हो गया वाला पार्ट। अब एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं। लास्ट क्वेश्चन कितने टाइम में देखो। अरे चलो। 1 लाख, 10% डिवेंचर 100 ईच, पेबल। यही क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है। तुम कर दे दिया मैंने, करो ना इसको, सॉल्व करो। अब ये आपके पास क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन। अरे चल दिया। वो जो पहले कॉल्ड अप था ना, कॉल्ड अप, पेबल, पेबल कर दिया। कौन सी नीचे वाली? ये वाली। आ, ये हटा देते हैं ना। इतना ही क्वेश्चन है, लो। इतना क्वेश्चन है, चलो। क्वेश्चन इतना है, बस इतना करना है। ये ऐसा क्वेश्चन है, जब एग्जाम में आता है ना, 60% बच्चा गलत करता है इसको। और पता है क्या होता है उसके आंसर्स में? दो दो जीरो एक्स्ट्रा आ जाती हैं। जब लिखा है ₹1 लाख डिबेंचर, 100 रुपए का एक है, तो भाई ₹1 लाख डिवाइडेड बाय 100, एक दो एक दो, कितने डिबेंचर इशू हो रहे हैं? 1000 डिबेंचर इशू हो रहे हैं। कितने हो रहे हैं? 1000। तो आपकी पहली एंट्री क्या बनेगी? पहली एंट्री देखिए क्या बनने वाली है आपकी। ये सब कुछ नहीं है, ये सब बेकार है, क्योंकि हमने प्रोराइटर हटा दिया यहाँ से। सी द फर्स्ट एंट्री, बैंक डेबिट 1000 इंटू 20, 20,000 से, टू डिबेंचर एप्लीकेशन 20,000 से। तो मेरे कुछ प्यारे बच्चे 20-20 लाख रुपए की एंट्री कर रहे हैं, देख रहे हैं? है तिवारी, फैन हो गए तुम्हारे हम। तो भाई 1000 डिबेंचर इशू हुए हैं, ₹1 लाख। तो जब भी आपके पास क्वेश्चन आए शेयर में, डिबेंचर में, आपको ध्यान देना कि रुपीज तो नहीं लिखा हुआ। रुपीज है तो फेस वैल्यू से डिवाइड करके नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकालेंगे पहले। तो अब उसके बाद क्या हो जाएगा? ये नरेशन नहीं लिख रहा मैं। नंबर 2, डिबेंचर एप्लीकेशन डेबिट 20,000 से, टू 10% डिबेंचर 20,000 से, ऐसे। तीसरी एंट्री, डिबेंचर अलॉटमेंट डेबिट। अब भाई देखो, 1000 डिबेंचर है एंड द वैल्यू इज 30,000। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ 10% डिबेंचर कितने से हो जाएगा? 1000 इंटू 10 से। अच्छ- अच्छा, तो ये था कितना, 40 है ना, तो विल राइट, कॉल्ड अप है ना, तो 40/10 कर दीजिए, ठीक है। तो ये वैल्यू 20 हो जाएगी ऐसे। ठीक है, दैट्स करेक्ट। हम वहां तक पहुंचे नहीं अभी, यहाँ पहुंच चुके हैं। इट इज गोइंग टू बी व्हाट? 40। तो ये 40 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, और टू 10% डिबेंचर 10,000 इंटू कितना हो जाएगा? 50, 50,000, ऐसे। पैसा लेने की बारी आई तो क्या करेंगे? बैंक डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट विच इज ऑफ 40,000, 40,000 से, ऐसे। और फिर ये अलॉटमेंट की एंट्री यहां से खत्म हो गई। नो एंट्री अलॉटमेंट हियर। फर्स्ट कॉल,
फर्स्ट कॉल कितने से होगा? 1000 इंटू कितने से? 10,000 से। 10,000 से फाइन, फर्स्ट कॉल का पैसा लेने की एंट्री क्या बन जाएगी? 10,000 से और 10,000 से। और फाइनल ये कॉल कितने से हो जाएगी? 1000 इंटू 20, 20,000 से और 20,000 से। और ये एंट्री कितने से बनेगी आपकी? 20,000 से और खत्म। दैट्स योर आंसर। और डिस्काउंट को राइट ऑफ करनी, डिस्काउंट कितना था आपके क्वेश्चन में? 10,000 और 10,000। दैट्स योर क्वेश्चन। इतना ही हमने मंडे वेडनेसडे के बैच में करा था। और ये सिर्फ वार्म अप था। अभी हम असली डिवेंचर को पढ़ा ही नहीं रहे हैं, सिर्फ वार्म अप था ये। ठीक है जी। Got it? तो हाँ। हाँ, कभी नहीं, कभी नहीं। इशू प्राइस में होता है कंसिडरेशन अदर देन कैश में, यहाँ नहीं होता। इशू प्राइस पे नंबर ऑफ डिवेंचर की वैल्यू आप कंसिडरेशन अदर देन कैश में निकालते हैं, यहाँ नहीं निकालते हैं। तो बस इतना ही आज की क्लास में, इसे नोट करिए। और कल जब हम मिलेंगे, आ जाइएगा, अलार्म सेट करके आइएगा, ताकि मिस ना हो। तो चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय।